क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पार्ट पढ़े थे, जो पढ़े थे इमेजनरी नंबर। किन पढ़े थे? इमेजनरी नंबर मतलब कि क्या था? काल्पनिक संख्या। तो इससे रिलेटेड जितना सारा कंसेप्ट था, जितना सारा फॉर्मूला था, सब बताए थे। सबको याद होना चाहिए। चलो बताइए पहले कि इमेजनरी नंबर किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना। जैसे हम लोग 4 का रूट सीखे थे कि 4 का रूट कितना होता है, लेकिन अगर -4 का निकालना हो तो एकड़ा बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? लेकिन ये क्या हो जाएगा? अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है, एक क्या बोलते हैं? इमेज। याद रखिएगा पहले, इसे साफ साफ डिफाइन बताए थे। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्या है वर्गमूल। -9 का रूट, -2 का रूट, -25 का, किसी भी नेगेटिव संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उस संख्या को बोला जाएगा इमेजनरी नंबर। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका भी सोल्व करने का तरीका बताए थे। जैसे कि माइनस रूट है ना, तो करते क्या है, संख्या का रूट निकालेंगे, रूट संख्या का निकालेंगे रूट। 4 का रूट कितना होता है? और माइनस हटाएंगे तो निकल जाता है आयोटा लग गया, मतलब इमेजनरी नंबर। अगर आयोटा नहीं लगा हुआ है, रूट के अंदर अगर माइनस रहेगा तभी क्या चला जाएगा? यानी इमेजनरी नंबर पहचानने का 2 तरीका। कितना तरीका? 2। या तो पहला आयोटा लगाओ, क्या लगा होगा? या तो फिर दूसरा तरीका है, रूट के अंदर क्या होगा? रूट के अंदर क्या होगा? क्या सुनिएगा पहले, अगर संख्या के साथ आयोटा लगा हुआ है तो बन जाएगा आपका इमेजनरी नंबर। या अगर संख्या का कोई नेगेटिव नंबर का रूट निकाला जा रहा है, मतलब रूट के अंदर में कोई माइनस लिखा हुआ है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? इमेजनरी नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और सोल्व करने का तरीका बताए थे, माइनस हटाएंगे, आयोटा संख्या का रूट होता ये। -25 का रूट कितना बनेगा? 25 का रूट 5, माइनस हटाएंगे, बता ना थे। अगर बोला जाएगा -100 का रूट, तब क्या बनेगा? 10। अगर बोला जाएगा माइनस रूट 3, तब क्या बोला जाएगा? तो 3 का रूट 3 हो जाएगा, माइनस हटाएंगे। क्लियर यहाँ तक है? कोई दिक्कत? अब आप लोग सभी लोग बताइए, आयोटा का मान कितना होता है? रूट माइनस आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा क्यूब का मान, आयोटा के पावर 4 इंटू m का मान, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 1 बटा आयोटा का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा आयोटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा आयोटा का पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? क्लियर है? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? बताए थे। लगातार 4 टर्म है और चारों के पावर का अंतर कितना है? एक पावर पूछने में कितना है? 1 से 2, 2 से 3 से। जब लगातार पावर बढ़ेगा और 4 टर्म रहेगा, तो इन सभी का सम कितना बनता है? 0। कितना बनेगा? 0। अगर हम बोलेंगे आयोटा के पावर 120, 1001 प्लस 1002 प्लस 1003 प्लस 1004, तब भी 0। कितना हो जाएगा? 0। अब बताइए, आयोटा के पावर 9 प्लस आयोटा के पावर 11 का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिएगा पहले पावर में अंतर 1 था तो 4 टर्म, कितना टर्म? 4 टर्म। 1 2 3 4, इन चारों का सम कितना हो गया? 0। और पावर में जब 2 का अंतर रहेगा, यहाँ कितना है? 9, यहाँ कितना है? दोनों में पावर का अंतर कितना है? 2। इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर हम आयोटा के पावर 512 प्लस आयोटा के पावर 514, इसका भी मान कितना जाएगा? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? अगर लगातार पावर बढ़ रहा है तो लगातार 4 टर्म,
और चारों टर्म का योग से निष्पन्न कितना आ जाएगा? 0। क्लियर तक है? अगर पावर का अंतर 2 है तो 2 टर्म ही देखेंगे, तो 2 टर्म लिखे तो 2 टर्म है कि नहीं है, इसका भी जोड़ कितना हो जाएगा? 0। तो दिक्कत यहाँ तक। अब आयोटा के पावर जब 4 से अधिक रहता है तो उसको किससे भाग लगाते हैं? किससे? 4 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाएगा तो मान कितना आएगा? कितना आएगा? अरे पूरा। अब अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जो शेषफल रहेगा वही आयोटा का। जैसे ध्यान से देख कर बताएंगे हम, आयोटा के पावर बोल दिए 36, एकड़ मान कितना हो जाएगा? ध्यान सुनेगा, जब भी अगर आयोटा का पावर का मान निकल रहेगा हमेशा आयोटा के पावर को 4 से भाग लगाएंगे। 4 से ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऐसा मिनिमम 4 पावर है जेकर मान कितना होता है वहाँ 3 पे कितना था, 2 पे कितना था, 1 पे कितना था, सबसे कम कितना आया? 4 ना, 4 पर 1 आया। इसलिए आयोटा के पावर कुछ भी रहे उसको किससे भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। अगर भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाएगा मान कितना देगा? पावर है कितना? कितना है? 36 को 4 से भाग लगाइए, कट जाएगा, कट जाएगा तो मान कितना आएगा? मुझे गलत यहाँ तक क्लियर है? अगर आयोटा के पावर रहेगा 39, कितना रहेगा? 39। अब एक 4 से भाग लगाइए, कटेगा नहीं ना? कटेगा, शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 4 नवा 36, तो कितना बचा? 3। जो शेषफल रहेगा वही आयोटा का। वो दिक्कत यहाँ तक यही ना बताए थे। अगर मान लीजिए आयोटा के पावर यहाँ पर लिख दिया गया 63, क्या क्या है यहाँ कितना लिखा हुआ है? 63 को भाग लगाएंगे, किससे लगाएंगे? 4 तो 15 चौका शेष में कितना बचा? आयोटा के पावर, आयोटा के पावर, आयोटा के पावर 3 का मान कितना होता? एक सवाल एग्जाम में कंफर्म रहेगा आयोटा का पावर का मान निकालने के लिए, तब कंफर्म रखिएगा। एक सवाल रहेगा ही रहेगा, जैसे भी एक सवाल रहेगा ही रहेगा। और जब भी अगर आयोटा का पावर 4 से अधिक है, 4 तक का मान हमको याद रखना पड़ेगा। आयोटा का मान √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो आयोटा के पावर 4 का मान कितना आएगा? एक और बात जड़ी बूटी बता दिए हैं, आयोटा के पावर जब भी 4 से अधिक रहेगा 4 से भाग लगाइए, पूरा के पूरा कट गया तो मान कितना आएगा? और नहीं कटेगा तो शेषफल 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, नहीं तो 3। अब ऐसा तो नहीं है कि 4 से भाग लगा रहे और शेषफल 5 बचेगा, बचेगा जी? नहीं ना बचेगा। जब भी बचेगा शेषफल तो 1, 2 या 3 नहीं बचेगा। तो आयोटा का पावर 1 आ जाएगा, आयोटा का पावर 2 आ जाएगा, आयोटा का पावर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आयोटा के पावर 21 का मान बताइए कितना बचेगा? 4 से भाग लगाएंगे ना, 4 बचे, 4 बचे, शेष कितना बचा? आयोटा के पावर, आयोटा के पावर कितना? आयोटा, आयोटा का मान इतना कभी भी नहीं रखेंगे, ऑप्शन में कभी भी नहीं मिलेगा, याद रखेगा, क्योंकि इसी को क्या माना गया है? आयोटा का समझे फिर सोल्व कैसे कर पाएंगे? इसलिए आयोटा का स्थान हमेशा क्या रहता है? वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए अगर हम बोले यहाँ पर आयोटा के पावर 529 है, एक मान निकालो, 4 से भाग लगाएंगे, जड़ी बूटी बताए थे 200 अंक रहेगा, उससे कोई माने मतलब 2 सेकंड में सनी का सिखाना थे। पूरा अंक में भाग मत लगाइए, अंतिम 2 अंक में, अंतिम एक अंतिम 2 अंक कितना है? कितना है? 529 को भाग लगाइए या 29 को, बतवा बराबर रहेगा। हमको शेषफल मालूम पता करना, समझ गए? तो पूरा मत, 4 का रूल ही कहता है कि अंतिम 2 अंक भाग लगाइए, याद रखिएगा। पहले कट जाएगा तो भी कटेगा, नहीं तो जो शेषफल रहेगा वो पूरा संख्या के से बचेगा। अब ध्यान से 29 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 7 शेषफल कितना बचेगा? आयोटा के पावर 1 आ जाएगा। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हम बोलेंगे आयोटा का पावर 1527 मान तो क्या पूरा संख्या को भाग लगाएंगे? नहीं ना, पूरा संख्या लिखा हुआ है 15,000 तो कुछ लगाएंगे, बिल्कुल सिर्फ अंतिम 2, अंतिम 2 कितना है? कितना है? 14 को 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल कितना बचा? आयोटा के पावर
आयोटा का पावर 2 का मान क्लियर है। इतना सब कहानी बताए थे हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा एक और एग्जाम है ना। आयोटा के पावर 41 1 बटा आयोटा के पावर ध्यान से देखिएगा। अब अगर ऐसा बटा बढ़ेगा तब कैसे बनेगा? सिंपल काम करें, अलग से कुछ नहीं करना। ये ऊपर है ना, आयोटा के पावर कितना है 41 को 4 से भाग लगाएंगे 10 चौका 40 में कितना बचा? आयोटा के पावर आ गया प्लस ऊपर 1 है तो 1 बटा 10 का हम निकालेंगे आयोटा का पावर 19 चाहे ऊपर चाहे नीचे, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आयोटा के पावर 19 है, 19 को 4 से भाग लगाएंगे ना 10 चौका 30 में कितना बचेगा? आयोटा के पावर कोई दिक्कत है तो अब ई आ जाएगा आयोटा। अब ई बताइए 1 बटा आयोटा के पावर 3 का मान बता है क्या बता है? बार बार परिमेय न करना पड़े इसका हमको मान बता दिए, क्योंकि जैसे नीचे रूट नहीं रहता है उसी प्रकार से नीचे आयोटा भी नहीं रहता है। अगर नीचे आयोटा आया तो उसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, याद रखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कहानी बताए थे। और अगर मान लीजिए अगर आयोटा का पावर -31 तक कैसे बनाएंगे? पावर अगर माइनस में है तब पावर को सबसे पहले क्या होते हैं प्लस। तब प्लस माने कि वो सिंपल से काम है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अंश से हर और हर से अंश। जब करेंगे तब पावर का साइन क्या होता है? ऊपर माइनस में था नीचे क्या आ जाएगा प्लस। आयोटा के पावर 31। अब देखिए 1 बटा आयोटा के पावर 31 पावर में कितना है 1 4 से भगाएंगे 7 चौक 28 में कितना बचा? आगे आयोटा का पावर 3। अब 1 बटा आयोटा का पावर 3 का मान कितना होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये सारा कंसेप्ट बताए थे पिछले संडे से, तो हमको लग रहा है कि अब धुंधा धुंध गया तो साफ कर लो नहीं हुआ साफ साफ। अब इस सवाल कहाँ तक बताए थे? स्टार्ट करेंगे कंप्लीट। आपको सर नहीं बना तो बड़ी किताब दे बनाने के लिए थोड़े साथ चलिए ध्यान रखिएगा। जो लोग नहीं पढ़े पहला 10 घंटे को उसका वीडियो हम आज या कल अपलोड करवा देंगे, ठीक है? कंप्लीट पूरा का तो 2 घंटे रहता है, तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से। पहले सवाल कहता है प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 20 प्लस आयोटा के पावर 30 इज अ रियल नंबर। प्रूव करना है कि इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कौन सा नंबर आएगा? रियल नंबर मतलब आयोटा वाला के बिना आयोटा वाला। तो 1 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? 2 कौन सा नंबर है? 0 कौन सा नंबर है? और 1 आयोटा कौन सा नंबर है? -2 आयोटा कौन सा नंबर है? अगर आयोटा आ गया तो क्या हो जाएगा? और आयोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो दिक्कत यहाँ तक। इसी को सिर्फ सोल्व करना, ध्यान से, अलग से कुछ नहीं करना है। 1 लेते हैं 1 प्लस आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 20 प्लस आयोटा के पावर 30 मान निकाल सकते सब लोग बोलेंगे तो E1 है तो 10 का 10। अब आयोटा के पावर का 10 का मान निकालेंगे। पावर में कितना है? कितना है? 10 को किससे भाग लगाएंगे? किससे? शेषफल कितना बचेगा? 4 गुना शेषफल 2। आयोटा के पावर प्लस
अब आयोटा के पास कितना है? 20। कितना है? 20 को भगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 6 में कितना बचेगा? कट में जाएगा जी, कट जाएगा तो कितना जाएगा? ऐसे भी नंबर बना सकते हैं, नहीं तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो 6 में कितना बचेगा? कितना बचेगा? आयोटा के पावर कितना हो जाएगा? 0। और संसार में किसी का पावर 0 वैल्यू कितना होता है? ऐसे बनाइए, कटने के रूप नहीं बता करेगा बराबर। एक मान कितना जाएगा? प्लस आयोटा के पावर कितना है? 30। कितना है? 30 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाने पर शेष पर कितना बचेगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार जाएगा। भागफल से माने मतलब नहीं, हमको माने मतलब है शेषफल से। शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा जी? तो आयोटा के पावर को दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से 1 आयोटा स्क्वायर का मान प्लस 1 आयोटा स्क्वायर का मान 1 से 1 कट जाएगा, 0 है कि नहीं है? और क्या 0 रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? कौन सा नंबर? रियल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी कोई नहीं लिखेंगे, जानते हैं ना कि समझाने समय लिखना पाप है, पाप लगेगा। नाइन क्वेश्चन समझिएगा, लेकिन 9 के जैसा ही 10 है, 10 अब उसको बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या करना है? सोल्व प्रूव करना है कि आयोटा के पावर 21 माइनस 1 बटा आयोटा के पावर 46 का होल पावर 2 बराबर 2 आयोटा आएगा। कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 2। एक सोल्व करना होगा ना, बिल्कुल वही काम करेंगे। प्रूव करना है तो LHS लेंगे और RHS प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम LHS लेते हैं आयोटा के पावर 21 माइनस 1 बटा आयोटा के पावर 46 का होल पावर कितना है? अब बताइए एक कैसे तोड़ेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर। बोर्डमा जानते हैं ना? बोर्डमा तो सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है? तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम समझ गए? पहले ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद बाहर काम होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आयोटा के पावर 21 तो आयोटा के पावर 21 है कि नहीं है? एक मान निकलना है। 1 बटा आयोटा का पावर कितना है? एक 2 प्रकार से बना होते हैं। पहला प्रकार है 1 बटा आयोटा का मान रख दीजिए। 1 बटा आयोटा में कितना होता है? माइनस, तो माइनस आयोटा का पावर कितना रहेगा? 40। और तब होकर मान निकालिए। ये काम कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा काम ही है। ये बताइए अगर a बटा b का होल पावर a में है कि नहीं है? दोनों का होल पावर है तो क्या पावर क्या दोनों में बटेगा नहीं बटेगा? गुना मचा है, बटेगा ना जी। गाँव घर में देखते ना, घर पर मेहमान आते थे लोग, अभी सो तो दोनों भाई मिल बार खा लेना होता था, नहीं होता था? हाँ, नहीं बटता तो जाते थे ना। वहाँ गाँव मेहमान गए अगर मार डालो, ध्यान सकेगा तो बांट देंगे। क्यों बताइए? तो 1 का पावर कितना हो जाएगा? 40। और 1 का पावर 40 का मान 1 को 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार, 1 लाख, कितना बार मल्टीप्लाई करे कितना आएगा? कितना आएगा? अब बटा में आ जाएगा आयोटा के पावर 46 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए क्या अब इसका मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? आयोटा का पावर कितना है? कितना है? 21 को किससे भागाएंगे? किससे? शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा? 4 25 20 शेषफल 1 आ जाएगा। आयोटा का पावर कोई दिक्कत यहाँ तक? बीच में क्या आ जाएगा जी? हो गया में लाइट का जो दिक्कत है ना, लाइट ये दिक्कत है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ 4 से भाग लगे, 4 25 20 छह में कितना बचा? नहीं पढ़ने देगा।
दरवाजा खोल के पढ़ाएंगे देखिएगा। आयोटा के पौने 21 है तो 4 से भाग लगाए, 4 5 20। इसमें कितना बचा? माइनस तो एक है तो एक आ जाएगा। बटा में कितना है? आयोटा का पावर 46 को 4 से भाग आएंगे। 4 से भाग आने पर शेष पर कितना बचेगा? 11 चौक 44। इसमें कितना बचा? आयोटा के पावर का हॉल। और तुरंत बताए थे 1 आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? कितना होता है? माइनस माइनस का हॉल। अब पढ़िए, अब ब्रैकेट का सोल्व कर लिए। अब तो ब्रैकेट का सोल्व नहीं होगा जी। अब देखिए तो आयोटा प्लस 1 का कितना है? हॉल। कोई फॉर्मूला दिख रहा है? कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का क्या होता है? नहीं होता है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा। इसे कट जाएगा बराबर 2 आयोटा। LHS बराबर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है प्रूव दैट आयोटा के पावर 18 प्लस 1/आयोटा के पावर 25 का हॉल क्यूब बराबर 2 × 1 माइनस आयोटा लाना है। सिंपल उसी तरह का सवाल है। LHS लेंगे तो हम LHS है आयोटा के पावर 18 प्लस 1/आयोटा का पावर 25 का हॉल पावर कितना आ जाएगा? आ जाएगा। ध्यान से जरा देखेंगे। पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं जी। आयोटा के पावर 18 लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर है। प्लस 1/आयोटा का कितना है? 25 क्या दोनों बटेगा तो 1 का पावर 25 कितना आ जाएगा? 1 बटा में आयोटा के पावर 25 का हॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए आयोटा के पावर कितना है? 18 मान निकालेंगे ना तो 18 किससे भाग लगाएंगे? किससे? से कितना बचेगा? आयोटा के पावर 2 प्लस 1 बटा में यहाँ आयोटा के पावर कितना है? 25 को भाग लगाएंगे ना? 4 से 4 7 शेष बल आयोटा के पावर 1 का हॉल। आयोटा स्क्वायर का मान 1/आयोटा का मान माइनस का हॉल। देखिए तो फॉर्मूला आया a माइनस बी का हॉल और a माइनस बी का हॉल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला। अब इसको जरा कंपेयर करेंगे तो ए के स्थान पर कितना जगह? ए का स्थान पे माइनस को माइनस मिल गया। और बी का स्थान पर ए के स्थान पे बी का स्थान पे ए क्यू मतलब -1 का क्यूब माइनस बी क्यू मतलब आयोटा का माइनस 3a² मतलब -1 का स्क्वायर इंटू बी मतलब आयोटा प्लस 3a मतलब आ जाएगा -1 इंटू b² मतलब आयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? -1 का क्यूब करेंगे, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? माइनस माइनस दिक्कत यहाँ तक? -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 एकम 3 आयोटा जस का प्लस माइनस 3 एकम 3 और ये आयोटा स्क्वायर कितनी है? आयोटा स्क्वायर का मान कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ सीखेगा -1 आयोटा में से 3 आयोटा कितना बचेगा? 2 आयोटा और माइनस माइनस 3 एकम 3 और ये -1 प्लस 3 एक नहीं है तो 3 में से कम हो जाएगा कितना आ जाएगा? -2 आयोटा। 2 कॉमन कर लिया जी। 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस RHS आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये दिव्याई सवाल है, याद रखिएगा पहले। टेस्ट के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से और सबसे आसान सवाल भी बना दे सर।
बनेगा? यस सर। बनाइए जल्दी। बारह, तेरह, चौदह, इतने सब छोड़ देंगे। 15 बता दिया सर। 5 सवाल है। ये कौन सा टाइम है जी? बस लेट हो गया था कि नींद में तो लेट से? कौन इतना बस के एक घंटे लेट कर रहा है आपको? गलती पढ़ लिए थे क्या? 8 बजे पढ़ लिए थे? नहीं बना? बन गया? यस सर। सभी लोगों से बन गया? यस सर। ध्यान से सीखा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आसान सवाल है। निकोस के संसार का आसान सवाल भी वही है। ध्यान से सीखा। पहले प्रूफ दैट करने के लिए बोला गया है 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इंटू 1 माइनस 1 बटा आयोटा का होल पावर n बराबर 2 का पावर n। सबसे सिंपल का हम एलएचएस लेंगे और एलएचएस सॉल्व करेंगे। 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इंटू 1 माइनस 1 बटा आयोटा का होल पावर n। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहला काम क्या कर सकते थे? यहाँ n का स्थान पे 2 3 तो नहीं है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल क्यों लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना। 1 माइनस आयोटा का होल पावर n। पहला काम बताए थे ब्रैकेट के अंदर सोल्व किया जाता है, तो इधर खुद सोल्व किया हुआ है, एक नहीं कर सकते हैं। इसमें लिखे तो 1 माइनस, अब 1 बटा आयोटा है कि नहीं है? अब 1 बटा आयोटा का मान कितना होता है? कितना होता है? माइनस माइनस। वो दिक्कत है तक? बस हो गया सोल्व, और कुछ नहीं करना है। ये बताइए a इंटू बी का अगर होल पावर m है, a का पावर m इंटू बी का पावर m कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दो संख्या गुना में दोनों का होल पावर है, तब पावर दोनों बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? जब पावर बांट सकते हैं, क्या पावर एक में नहीं कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी कोई रूम से दो दोस्त साथ घर से निकला होगा, कहता होगा कि तू हम लोग को अपने बैगों में लेके साथ साथ से चल रहा है कि नहीं है? अब कभी कभी अब आपस में लड़ जाएगा तो वो आपा लेके चलेगा अभी कहावत उसी प्रकार से रखिएगा। a इंटू बी का होल पावर m है, a का पावर m इंटू बी का पावर m कह सकते हैं। ये बताइए इसका भी पावर कितना है? इसका भी पावर कितना है? उन दोनों को हम 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा का होल पावर n कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दोनों का पावर n था कि नहीं था? गुना में था कि नहीं था? तो दोनों का होल पावर n कर दिए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? पावर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 के पावर का पावर आया कि नहीं आया? सबसे आसान है कि नहीं है ना? 12, 13, 14 बिल्कुल आसान सवाल है, जो बताए जो समझाए उसी से आराम से बन जाएगा, खाली मान नहीं करना है। आते हैं 15 में, जो इसको बहुत लोगों को बार बार निकलता है। क्या है? एकरा नहीं जानते हैं? एकरा से मुलाकात हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। कौन क्लास से मुलाकात हुआ जी? कौन से क्लास में? 10 से मुलाकात होगा ना? सिग्मा से जब पढ़े होंगे 14.1 अभी हटा दिया तो बात 13 में आ जाता है, ठीक है? ओकरा में पढ़े थे हम लोग खासकर मीन मतलब माध्य बराबर था कि नहीं था? सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई बटा में सिग्मा एफआई था। आखिर सिग्मा जब पढ़े थे क्या सिग्मा जब एफआई निकाले थे, ऐसे जितना था सब का जोड़ते नहीं जोड़ते, सब को जोड़ने पर क्या निकलता?
कहने का अर्थ है जो सिग्मा होता है वह एक एडिशन ऑफ टर्म, एडिशन ऑफ टर्म यानी बहुत सारा पद है उन सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है। कैसे का काम करता है? जोड़ने का। याद देखिएगा, जैसे हम लोग एपी में जनरल फॉर्मूला सीखे थे, एपी में सीखे थे एन बराबर, सीखे थे एन बराबर माने कि एन स्क्वायर प्लस 4n है कि नहीं है। अगर हम यहाँ से बोल दिया जाए कि यहाँ से निकालना है a1 का मान, इसका मान निकालना है a1, तो n का स्थान में कितना है 1, रख देते थे 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a2 का मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, a3 का मान निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक उसी प्रकार से एक हम हटाकर हम ऐसे कह देंगे, यहाँ लिख देंगे सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर 5, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक निकालिए लेकिन पांचों का सम निकालिए, पांचों का सम यानी सिग्मा लग गया, मतलब उन सभी पदों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। एक का माने पर 1 रख लीजिए, फिर 2 रख लीजिए, फिर 3 रख लीजिए, अब 4 रखे, अब कहाँ रखे 1 से लेकर, तो पहले हम 1 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से और लास्ट में सब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यही करेंगे तो इसको हम ऐसे न लेकर कॉलम मेथड में न लेकर हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं। जैसे कैसे इसको लिखेंगे ध्यान से, एक बार हम मान रखेंगे n का मतलब रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 हो गया। अब 2 रखेंगे तो बीच में क्या साझा देंगे? क्या देंगे? इन पदों का योग मतलब दिखाता है कि जितना सा टर्म है वो टर्म का एडिशन क्या बताता है ये सिग्मा, समझ गए। n का मान 1 रखें, 1 का मान आ गया, 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 3 रखेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 आ जाएगा। अब यहाँ लग गया सिग्मा, क्या लगा हुआ है? सिग्मा। सिग्मा मतलब हर एक पदों क्या करना है? ऐड। क्या करना है? यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा? तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है, बस यहाँ n का मान 1 से लेकर 13 तक। इसको बनाने का 2 तरीका। पहला तरीका है n का मान रखिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे? आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या रखेंगे? 1 के बाद क्या रखेंगे? जब 2 रखेंगे तो बीच में क्या साइन देंगे? क्या देंगे? अब 2 रखेंगे तो आयोटा के पावर 2 प्लस आयोटा के पावर 2 प्लस हो जाएगा। अब 2 के बाद क्या रखेंगे? आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 3 प्लस। ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत लंबा टर्म नहीं जाएगा, चला जाएगा। एक शॉर्ट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, अपना तरीका लगाते हैं। बुकवा में जाएगा तो बनाया है उस सम के मेथड बनाया है जीपी का, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं एलएचएस, क्या करते हैं? सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 है। ये बताइए a का पावर m इंटू a का पावर n रहेगा, दोनों का बेस अगर आधार सेम है और गुणम है तो पावर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, मतलब a का पावर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जब दोनों अलग अलग था, दोनों का बेस सेम था और दोनों अलग गुना में था, जब गुना में रहेगा तो पावर क्या आ जाएगा? जोड़ जाएगा। जब पावर जोड़ सकते हैं तो क्या पावर तोड़ नहीं सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। और सिंपल सा है, जब आप किसी कुछ दीजिएगा तो उसे भी ले सकते हैं। तो क्या यहाँ पर सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक आयोटा के पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 को आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर 1 कह सकते कि नहीं कह सकते? आयोटा के पावर n प्लस 1 था, ये जो बात है एक अलग अलग कर दिए। आयोटा के पावर n इंटू आयोटा के पावर 1, दोनों में लेकिन कुछ कॉमन दिख रहा है। कितना दिख रहा है? सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर 13 आयोटा के पावर n, यहाँ से जब आयोटा के पावर n कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा? सब कॉमन कर लीजिए 1 प्लस, यहाँ भी अगर हम कॉमन कर लेंगे आयोटा के पावर n, आयोटा के पावर 1, क्या बोलेंगे? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। अब n का मान कहाँ से? 1 से, यहाँ से रख रहे हैं तो कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? n का मान दिया हुआ जी, n के स्थान पर रखेंगे। देखिए आयोटा का पावर n, n का स्थान पर 1, अब बाकी कहीं नहीं ना है,
बाकी सब जस का तस। 1 प्लस आयोटा जस का तस। फिर 2 रखेंगे तो बीच में क्या देंगे, क्या देंगे, फिर 2 रखेंगे तो आयोटा के पावर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। फिर 3 रखेंगे आयोटा के पावर 3 इंटू 1 प्लस आयोटा। 4 रखेंगे आयोटा के पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। उसी प्रकार से होते हैं, जब 13 रखेंगे तो आयोटा के पावर 13 इंटू 1 प्लस आयोटा आएगा नहीं आएगा। देखिए तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस सभी टर्म है कि नहीं है, एक कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे हमारा रखना के स्थान पर है एक तो नहीं रखेंगे, एक कॉमन के बाहर निकाल दे, एक से कोई लेना ना ई आ जाएगा बाहर, एक यही निकाल दे। 1 प्लस आयोटा को बाहर निकाल दिए, आ गया सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक। अब आयोटा के पावर कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब जब ध्यान से देखिएगा 1 प्लस आयोटा बाहर आ गया, मान रखेंगे आयोटा का मान 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर आयोटा का पावर n है, आयोटा के पावर 1 आ गया प्लस आयोटा के पावर फिर 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6 7 8 गिनती गिनना लिखना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताइए इस सब का मान निकाल सकते नहीं निकाल सकते, मान निकाल सकते हैं। अब एक मान निकालिए कि वो बताए थे जड़ी बताए थे, अभी जड़ लगातार 4 अब पावर का अंतर है कि नहीं है। आयोटा का पावर 1 2 3 4 टर्म है, चारों के पावर का अंतर कितना है, एक और सम कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5 6 7 8, एक रोज सम कितना आ जाएगा 9 10 11 12, एक रोज जो कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक साफ साफ लिखवाते लगातार 4 टर्म और पावर का कितना 1 होकर जोड़ होकर योग कितना होता है 0, और लगातार 2 टर्म लेकिन पावर का कितना होना चाहिए 2 होकर बताते। ये देखिएगा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, एक का मान 0 उसका भी मान 0 उसका मान कितना देगा 0 प्लस क्या बचा, होकर मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। 13 को 4 से भाग लगाएंगे शेषफल आयोटा के पावर 1 मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आयोटा क्या आ जाएगा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू। अब बताइए आयोटा से गुना करेंगे ना, आयोटा आ जाएगा 1 में कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा आयोटा में कितना आ जाएगा स्क्वायर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1। उसमें किया क्या है कि -1 को पहले और आयोटा को रियल वाले को पहले और इमेजिनरी वाले को बराबर RH कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्लियर है कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सबसे आसान है कि नहीं आसान है। तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ध्यान से कीजिएगा। अब स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर का नाम है। ये कॉम्प्लेक्स में एक्सरसाइज 5B में पूरा सवाल एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। जो मेन पढ़ना वो मेन टॉपिक बता दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म 2 यहाँ तक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप बता देंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, कंजुगेट, मॉडुलस, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 4 टॉपिक मेन है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल, 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक पढ़ना है एक पढ़ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। ये 4। उसके बाद जो बाकी सवाल है वो सब खाली फालतू का सवाल है, सब्जेक्टिव बाकी नहीं। वही ना इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखिएगा। तो वही हम लोग 1 पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट पूरा पढ़ेंगे, समझ गए। शायद सवाल हो चलिए बात नहीं करेंगे। टॉपिक का नाम लिखिएगा। अब आता है लिखना बंद करेंगे, पहले समझेंगे इसमें लिखे क्या है, हेडिंग तो लिखे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग भी हेडिंग के दे रहे हैं, रुक जाइए एक साथ लिखिएगा, समझिएगा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बताइए अभी जो आंसर लाए थे वो आंसर था कितना, -1 प्लस आयोटा
क्या था? -1 प्लस। अब आप हम एक एक करके पूछते हैं, ये बताइए -1 कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? आयोटा कौन सा नंबर है? दोनों को मिला दिए, या कौन सा नंबर? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर का मिश्रण है। कौन कौन सा? रियल और ऐसी संख्या जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दोनों से मिलकर जो संख्या बनता है उस संख्या को समित संख्या कहते हैं। अब इसका जो फॉर्म बनेगा एक रियल और एक इमेजिनरी, एक आप बोलते हैं ए प्लस। बताइए एक के साथ आउटा लगा हुआ है, जिसके साथ आउटा नहीं लगा हुआ वो क्या हो जाएगा? और जिसके साथ आउटा लग गया वो क्या हो गया? आउटा लग गया, आउटा उसका आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया ना जी। पहचाने का तरीका हो गया, समझ गया? पहले तो ये हो जाएगा रियल, क्या आ जाएगा? तो जो संख्या इसके फॉर्म में होगा वो सारी संख्याओं क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या कह सकते हैं? अब बताइए रियल नंबर बड़ा है कि इमेजिनरी नंबर बड़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है? कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। क्या है? मेन है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को बांटा गया दो टाइप में, एक बांटा गया रियल में, क्या बांटा गया? इमेजिनरी का कोई सा पार्ट नहीं, बस इमेजिनरी जितना होता है तो नहीं रह गया है, बाकी रियल नंबर है। तो रियल नंबर का कहानी हम लोग पढ़े, रियल और वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय, रेशनल और फिर इरेशनल का लिमिट बंद हो गया था। कहानी हम सब बताया क्योंकि फर्स्ट यही बता चुके। उसके बाद फिर जो रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या है ओकरा बांटा गया था नेचुरल नंबर में, उसी का तो होता है नेचुरल हो गया, इंटीजर हो गया, जितना सारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जो भी पढ़े पूर्णांक सब उसके तहत जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे बड़ा संख्या कौन बना? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स में किसको कहेंगे? जो रियल और इमेजिनरी। जो रियल और मिल के उसे क्या बोलते हैं? मतलब समित संख्या। या सॉल्व करते हैं, जो संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में हो, जो संख्या उसे कौन सा संख्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर या समित संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ना? और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। किससे मानेंगे? किससे? दिक्कत है तक जेड से या सी से भी किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड, बात नहीं करेंगे, it is denoted by Z और C। बात नहीं करेंगे तो मुझे भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, बस तुरंत आगे पढ़ा चुके हैं रिलेशन और लोग सब लोग पढ़ चुके हैं। अगर फॉर्मूला सबको याद है? सबको कितना याद है कितना नहीं तो अच्छे से बता। मुझे याद है, मुझे अच्छे से मालूम है कि किससे कौन सा फॉर्मूला पूछना है, इसलिए बात मत करिए, ध्यान रखिएगा। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय z और c। उसको z से या c से डिनोट करते हैं। दैट मींस कह सकते हैं z इक्वल टू a प्लस z इक्वल टू a प्लस। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप जो पूरे विश्व के द्वारा माना जाता है। वो दिक्कत यहाँ तक? आप कहते ये जो a है, a के साथ a कौन सा नंबर है? कौन सा? ये हो जाएगा रियल, ये क्या हो जाएगा? इमेज। अब अगर हमसे पूछेंगे कि यहाँ पे मुझे रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो a प्लस आयोटा b में रियल पार्ट कितना है? कितना है? a। और इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट b है कि b आयोटा है? b। आयोटा आधार कार्ड है। जब पार्ट बताते हैं कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तो आयोटा का गुणा, आयोटा का गुणा, चाहे प्लस चाहे माइनस,
माइनस को साथ में लेके बताएंगे, समझ गए ना। पहले तो आयोटा गुणांक नहीं था, आयोटा गुणांक कितना है बी, कितना है आयोटा बता रहा है कि यह इमेजिनरी नंबर है। अगर आयोटा नहीं रहेगा तो जेड इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। अब बता पाएंगे हम लोग, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जब पार्ट बताते हैं तो आयोटा का गुणांक बताते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने नंबर मिलकर बना हुआ है? कौन कौन? रियल और यहाँ तक। तो दो पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ दो टर्म होना चाहिए। कितना टर्म? दो। एगो रियल वाला एगो आयोटा वाला एगो बिना। तो दिक्कत यहाँ तक सब कहाँ ठीक है ना। ध्यान से लिखे तो आपको खराब होता बोर्ड का। बताइए इसमें रियल पार्ट कितना है? कितना है? और इमेजिनरी पार्ट एकरा में रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट -√3। जेड इक्वल टू -5 है। एकरा में रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट ना, ये तो एक फॉर्म में नहीं ना है। देखिएगा अभी तो नहीं है, लेकिन एकरा से एक करके आपको आगे सोचना पड़ेगा। जेड इक्वल टू -5 है, -5 प्लस 0 आता प्लस सकते कि नहीं कर सकते? -5 रियल वाला है कि इमेजिनरी वाला है? रियल है ना। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जो नहीं है मतलब कितना रहेगा? कितना रहेगा? बस कितना है? 0। ताकि -5 में अगर हम 0 जोड़ दें तो फर्क पड़ेगा, और 0 को अगर हम 0 आयोटा कर दें तो फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब बताइए -5 प्लस 0 आयोटा। अब एक रियल पार्ट कितना रहेगा? -5 और इमेजिनरी पार्ट 0। जेड इक्वल टू -2 आयोटा। बताइए और इमेजिनरी पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ला सकते हैं। जो पार्ट नहीं कितना रहेगा? 0। लेकिन कह सकते हैं हम लोग 0 -2। और कह सकते हैं रियल पार्ट आ जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखे तो एग्जाम्पल हम इसको देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिएगा। 3 को इसमें जेड बराबर कितना है? जेड बराबर कितना है? जेड बराबर -5। एकरा में सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर दिया हुआ है? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर नहीं है? कौन सा नहीं है? जो नहीं है मतलब कितना है? कितना है? एकरा में सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर है? एकरा बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एकरा में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर रहेगा, ओकरा बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा में देखे तो जेड इक्वल टू -2 होता है। जेड इक्वल टू एकरा में कौन सा नंबर है? कितना है? -2 होता ना। जेड बराबर -2 होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर है? ओकरा बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का। कितने टाइप का? दो नंबर से मिलकर बना हुआ, रियल और। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रियल रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ रहेगा, मतलब प्योर रहेगा जी, तो ओकरा बोल देंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और सिर्फ अगर इमेजिनरी रहेगा तो ओकरा बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिफाइन कैसे है? तो डिफाइन को दो तरह से समझिए। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल नंबर रहेगा तो ओकरा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी नंबर रहेगा ओकरा हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो दिक्कत यहाँ तक, यानी सिर्फ रियल है तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जो सवाल बनाने मुझे काम आएगा इसका अपोजिट, इसका उल्टा वाला डिफाइन काम करेगा। ध्यान से देखिएगा,
जब सिर्फ और सिर्फ रियल था तो रियल का इमेजनरी पार्ट कितना है? कितना है? ऐसे भी तो कह सकते हैं जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट कितना हो? कितना हो? अगर प्योरली रियल कहते हैं या उल्टा, अगर प्योरली रियल है तो इमेजनरी पार्ट कितना बनेगा? और प्योरली अगर इमेजनरी है तो रियल पार्ट कितना बनेगा? वो दिक्कत है तक इसी को याद करना है, क्योंकि प्रूव करने के लिए देता है कि प्रूव करिए कि यह कॉम्प्लेक्स में प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है मतलब होकर इमेजनरी पार्ट कितना होगा? 0। या कभी कभी बोलेगा यह प्योरली रियल है तो एक्स वाई जेड का मान निकले, प्योरली रियल है तो कौन सा पार्ट 0 होगा? इमेजनरी। बस इमेजनरी पार्ट को 0 के बराबर करके हम मान निकाल लेंगे। तो मेन इसका जो है सेकंड वाला डिफाइन काम ज्यादा तक करेगा सवाल बनाने पे। हमको दोनों बता दिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल होगा तो प्योरली रियल बोलेंगे, जेकरा में सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी होगा तो प्योरली इमेजनरी कहेंगे। बट डिफाइन उल्टा लेकर हम लोग चलेंगे। पहला बन जाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ध्यान से जब पता है उल्टा वाला, अगर सिर्फ रियल है तो प्योरली रियल कहते हैं जिस समित संख्या में सिर्फ वास्तविक संख्या होते हैं उसे शुद्ध वास्तविक समित संख्या कह सकते हैं, शुद्ध वास्तविक समित संख्या कह सकते हैं, या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको साफ साफ समझना है, सिर्फ अगर रियल है तो प्योरली रियल, और सिर्फ अगर इमेजनरी है तो प्योरली इमेजनरी। कोई दिक्कत है? अब लेकिन जो डिफाइन लिखेंगे उल्टा वाला, सिर्फ रियल है मतलब कौन सा पार्ट 0 होगा? उल्टा के समय से चलना है। आप लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग ना पढ़ते हैं, उल्टा करते नहीं करते हैं, बस इसी केस है, बाकी उल्टा नहीं करते हैं। अगर बोले खेलेंगे ना तो आराम से खेलने चल जाइएगा, बोले कि बात करना तो आराम से बात करने लगेगा, खाली पढ़ने खाली उल्टा होता है। तो ध्यान से रखिएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0 then Z is purely real। देखिए पहले इफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है? 0। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा? 0। उसको क्या बोलेंगे? जेड इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम बोलेंगे जेड इक्वल टू 2 है कि नहीं है, तो एक इमेजनरी पार्ट कितना है? 0 है कि नहीं है? अगर हम बोलेंगे जेड इक्वल टू -√3 है कि नहीं है, तो एक भी इमेजनरी पार्ट कितना है? 0। यहाँ तक चाहेंगे लिखने के लिए तो 2 + 0 आता भी कह सकते हैं, एक चाहेंगे तो -√3 + 0 को दिक्कत यहाँ तक। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल इमेजनरी पार्ट कितना होगा? 0, तो क्या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत है ना? तो सेकंड बताइए आप लोग, प्योरली इमेजनरी में क्या लिखेंगे? प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 0 then कोई क्या कहता है? जैसे एग्जांपल में देखिए, जेड इक्वल टू माइनस है, क्या है? एक में रियल पार्ट कितना है? 0। और ये नहीं है कह सकते कि 0 - आल्टा होगा, और कह सकते हैं कि रियल पार्ट कितना हो जाएगा? जेड इक्वल टू √3 आल्टा देखिए तो है कि नहीं? रियल पार्ट कितना है? 0 नहीं है, मतलब 0 + √3 आल्टा कह सकते हैं, ये आ जाएगा रियल पार्ट कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए? प्योरली रियल मतलब कौन सा पार्ट? 0। कौन सा? प्योरली इमेजनरी मतलब कौन सा पार्ट? 0। इंटू ए प्लस आता भी, मतलब टेक्निक करने का होता है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। जैसे ध्यान से बात नहीं करेंगे, जेड बराबर
2 इंटू -5 प्लस 2 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 6 माइनस 3 आयोटा लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चार है चेंज इंटू ए प्लस आउटा बी। ए प्लस आउटा बी के फॉर्म को चेंज करना है। सवाल दिया हुआ है माने कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर जो था ए प्लस आउटा बी उसके रूप में चेंज करना है। सबसे पहले जैसे होगा उसी सोल्व करेंगे। जेड बराबर 2 इंटू -5 प्लस 2 आउटा माइनस 7 आउटा इंटू 6 माइनस 3 आउटा। आराम से इसका गुना कर सकते हैं। जेड बराबर 2 जगह -5 पहले 2 पचे 10 प्लस माइनस माइनस तो 2 पचे 10 2 जगह 2 में 2 दूना 4 आउटा आ जाएगा। फिर -7 जगह 6 में तो प्लस माइनस माइनस 7 6 42 आउटा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 70 21 अब आयोटा इंटू आयोटा आयोटा कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाएगा -10 4 आयोटा माइनस 42 आयोटा कितना आ जाएगा -38 आयोटा। फिर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 21 गुना -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 21 से कम 21 कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस है जी, ये प्लस है ना तो प्लस में कितना आ जाएगा -21 और माइनस कितना आ जाएगा -1 और -38 क्लियर है? सबका सही है? दूसरा ध्यान से रखिएगा। दूसरा क्या करना है दो कॉम्प्लेक्स में आपस में गुना है कि नहीं है बस गुना कर देंगे। -2 जगह 2 में तो 2 दूना 4 -4 -2 जगह -3 गुना करेगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? -2 का काम क्या हो गया खत्म। अब 5 जाएगा 5 दूना 10 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 या 15 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा आ जाएगा यहाँ पर -4। ये बताइए 6 आयोटा और 10 आयोटा 10 6 16 आयोटा और आयोटा स्क्वायर है कि नहीं है? आयोटा स्क्वायर का मान माइनस तो माइनस में क्या आ जाएगा प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये प्लस 15 ये -4 है प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 कम हो जाएगा कितना बचेगा 11 आ जाएगा 11 प्लस 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक देखिएगा a प्लस बी का हॉल क्यों है कि नहीं है? हॉल क्यों आया है? हॉल स्क्वायर है। इसका आना ज़्यादा थोड़ी है। मैक्सिमम इसी प्रकार कुछ सवाल आता है ऐसे लिख देगा 2 - 3 आउटर का हॉल स्क्वायर ये हॉल क्यों इस टाइप का ज्यादातर उम्मीद है कि एग्जाम में रहता है। ध्यान से देखिएगा आराम से लगा देंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए इंटू वो दिक्कत यहाँ तक 1 का क्यू कितना होता है 1 आयोटा क्यू माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर 1 3 एकम 3 आयोटा आ जाएगा प्लस 3 एकम 3 आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 3 एकम 3 एक में से 3 कितना हो जाएगा और माइनस आयोटा प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 में से 8 जाएगा ना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? सब क्लियर है? इसको ध्यान से रखिएगा। और इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर गुना में और भाग में ना सबसे पहले क्या करेंगे अगर ऊपर गुना में तो ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे नीचे रहेगा तो नीचे वाले को ऊपर गुना तो गुना कर लेंगे अगर नीचे हॉल स्क्वायर था तो नीचे के हॉल स्क्वायर को सोल्व करते हैं यानी ऊपर वाले को सोल्व करेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले को कॉम्प्लेक्स में बना लेंगे और नीचे वाले को भी कॉम्प्लेक्स में बना लेंगे और जब बन जाएगा तब करेंगे हर का याद रखिएगा डिवाइड में रहेगा
जब एक दो से अधिक रहेगा तो ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, पावर में रहे चाहे गुना में रहे, ऊपर वाले को भी सोल्व करिए और नीचे वाले को भी सोल्व करिए। जब कर लेंगे तो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे भी, और तब जाकर लगेगा हर का परिमाण। तो ध्यान से देखिए, एक में ऊपर वाले को गुना कर सकते हैं, दो जगह एक में दो एकम, दो जगह माइनस आउटा में कितना जाएगा माइनस दो आउटा, तीन आउटा जगह एक में कितना जाएगा तीन आउटा, और प्लस माइनस माइनस तीन आउटा इंटू आउटा क्या जाएगा तीन आउटा स्क्वायर। वो दिक्कत यहाँ तक घाटा में आ जाएगा तीन माइनस चार, जेड बराबर दो माइनस दो आउटा प्लस तीन आउटा कितना हो जाएगा तीन आउटा में से कौन हो जाएगा जी आ जाएगा आयोटा। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस तीन, बटा में आ जाएगा तीन माइनस चार आयोटा। जेड बराबर दो प्लस कितना देगा पाँच प्लस आयोटा बटा में तीन माइनस चार आयोटा। देखिए तो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तब क्या करेंगे हर का हर में क्या लिखा हुआ है तीन माइनस चार, तो गुना करेंगे तीन प्लस चार आउटा से गुना और तीन प्लस चार आउटा से यहाँ से देखिएगा पहले पाँच जाएगा तीन में पाँच क्या पाँच जाएगा चार में पंचों का 20 आउटा, आयोटा जगह तीन में कितना जाएगा तीन आयोटा, और आयोटा जगह चार आयोटा में चार आयोटा स्क्वायर। वो लिखा यहाँ तक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, वो लिखा यहाँ तक आ जाएगा 15 20 आयोटा प्लस तीन आयोटा कितना आ जाएगा 23 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस प्लस माइनस माइनस, चार एक चार हो जाएगा, तीन का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 15 माइनस चार कितना जाएगा प्लस 23 आयोटा बटा में 16 9 25, दोनों बांट देंगे 11 बटा 25 प्लस 23 बटा 25 आयोटा। कितने लोग का चारों सही है। नेक्स्ट सवाल है जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा का होल पावर माइनस 2। सबसे पहले अगर पावर माइनस में दिया था पावर को प्लस बनाएंगे, अब प्लस बनाने का सिंपल तरीका में ऊपर से नीचे जेड इक्वल टू एक बटा में 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से तो एक बटा में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, यहाँ तक कहीं को दिक्कत है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जेड बराबर 1 बटा में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4 और 4 की आई वो दिक्कत यहाँ तक जेड बराबर 1 बटा में 4 में से 9 जाए कितना बचेगा माइनस 5 प्लस 12 आयोटा। अब बताइए कि 1 बटा माइनस 5 प्लस 12 होता है कि नहीं है, ये नीचे में आ गया जी। जब कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे डी नोटर में हर में आ जाएगा तब क्या करेंगे हर का हमको दो टर्म के लिए ये क्यों टर्म है, तो हर का परिमीकरण माइनस 5 प्लस 12 है, माइनस 5 माइनस 12 आयोटा से गुना और माइनस 5 माइनस 12 आयोटा से भागा कर देंगे, आ जाएगा जेड बराबर 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5 माइनस 12 10 का 10 आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 का 144 जोड़ देंगे 169, साथ में बात भी चले माइनस 5 बटा 169 माइनस 12 बटा 169। कितने लोग का बिल्कुल सही है, सही है सबका यस सर। अब इधर देखिए इसको भी सोल्व करना है, तो ऊपर में देखिए तो 2 माइनस का होल स्क्वायर है, तो ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में कॉम्प्लेक्स में गुना में नहीं है, तो गुना में कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे गुना करेंगे एक जगह 3 में तो 3 आ जाएगा, एक जगह माइनस 2 आयोटा में तो माइनस 2 आयोटा, आयोटा जगह 3 में तो आ जाएगा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा जगह तो 2 आयोटा स्क्वायर।
जेड बराबर 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1, 2 गुना 4 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का हटा जाएगा और -2 था आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, जेड बराबर 4 में से एक जाएगा 3 -4 आयोटा, बटा में 3 प्लस 2 5 आयोटा, 5 प्लस हमारे साथ परिमेय का है 5 प्लस आयोटा है तो 5 माइनस आयोटा से गुना और 5 माइनस आयोटा से भागा। ऊपर वाले गुना करेंगे 3 जगह 5 में 5 जाए 15, 3 जगह आयोटा में कितना आ जाएगा 3 आयोटा, माइनस 4 जगह 5 है तो प्लस माइनस माइनस, 5 का 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा में 4 आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, जेड बराबर 15 -3 माइनस 20 माइनस 23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -4, बटा में 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस 15 में से 4 कितना देगा 11, तो 11 बटा 26 माइनस 23 बटा 26, क्लियर है तक? घटेगा यहाँ से क्लियर है कोई दिक्कत? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। तो अब बहुत प्यारा सा चीज आप लोग को एक से 3 पहला में 9 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 8 गो, अभी सोच लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, पहला में 9 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में भी 8 गो है, 8 8 16 9 25, ये हम अगला संडे को चेक करेंगे, याद रखिएगा अगला संडे को, और नहीं तो फिर सावन चढ़ जाता प्रसादी ही मिलेगा। देखिएगा अब हम लोग कहानी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, घटाना, गुना करना और यही सीखना है। ये सीखे तो मैक्सिमम हम लोग सीखे कॉम्प्लेक्स नंबर में, अभी हम लोग आता ही आता है, ऐसा नहीं आता है, ध्यान से। अब मानिए जोड़ना या घटाना या गुना करना, भाग करना है, अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ होगा नहीं, जोड़ना है, 2 को जोड़ना है, 2 बीच में जोड़ना है कि नहीं है? तो जोड़ने के लिए कम से कम हमको 2 चीजें नहीं चाहिए कि 2 को जोड़ना है 3 के साथ, कि 5 के साथ, कि 10 के साथ। तो जब 2 कम जोड़ना रहेगा तो जोड़ने में कम से कम 2 चीजें वो चाहिए, उसी प्रकार से घटाना, उसी प्रकार से गुना, उसी प्रकार से भाग भी करना है। तो हमको ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटा गुना भाग सीख रहे हैं, तो कम से कम कई कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए 2 से अधिक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 को चाहिए ना। मान लेते हैं अपने से पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, लेट Z1 बराबर मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा है और Z2 बराबर मान लीजिए 4 माइनस 3 आयोटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 माइनस 5 पर जगह तक स्थान बताओ, बस और लेते हैं तब दूसरा वाला ध्यान से की पहले Z1 बराबर मान लिए 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 बराबर मान लिए 4 माइनस 5। एक चीज को ध्यान से रखिएगा, सबसे पहला काम चल रहे हैं एडिशन, क्या चल रहे हैं? मतलब जोड़ में जी Z1 प्लस Z1 का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस Z2 का मान कितना है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिए जोड़ या घटाओ बिल्कुल सिंपल सा करता है इस प्रकार से, अगर 2x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 5x माइनस y प्लस 2 बराबर 0 था, ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े? तो जोड़ घटा में क्या था? x वाले को y वाले को, बिना x y वाले को कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट, मतलब जोड़ने और घटाने का जो नियम कहता है वो सेम जाति के साथ किया जाता है, x वाले को x के साथ, y वाले को और बिना x वाले को बिना x। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ 2 मेन है, एक है रियल और एक है इमेजिनरी, तो रियल वाले को रियल के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ, मतलब आयोटा वाले को आयोटा के साथ ही जोड़ेंगे घटाएंगे और बिना आयोटा वाले को बिना आयोटा के साथ।
ये बताइए एकरा में बिना आटा कौन कौन है? दो और तो चार और दो आ गया। अब 2 आयोटा है जी, तो 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 3 में से 5 जगह देगा -2 आयोटा। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बताओ ना जी। Z1 माइनस Z1 का मान कितना है? माइनस Z2 का मान कितना है? 4 माइनस। यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? दिक्कत है ना? ये जो माइनस है पूरा Z2 का ना माइनस है जी। यहाँ से क्या बहुत बच्चे गलती करते हैं। Z1 का मान 2 + 3 होता, माइनस का माइनस, Z2 का मान 4 - 5 होता। लेकिन ये बताइए ये जो माइनस है दोनों के ना बाहर है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये माइनस किसके साथ रहेगा? 4 के साथ, जबकि माइनस दोनों के साथ है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आप ब्रैकेट तोड़ेंगे, आ जाएगा 2 + 3 आयोटा -4 कोई दिक्कत यहाँ तक? अब वही काम रियल वाले को बिना आयोटा वाले को बिना। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2 - 4 बराबर 3 आयोटा + 5 कितना जगह? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब तीसरा आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है? जोड़ घटाओ गुना। अब Z1 गुना Z1 का मान कितना दिया हुआ है? 2 + 3 आयोटा गुना आ जाएगा 4 - गुना कष्ट है। पहला उठाएंगे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा उठाएंगे दोनों में मल्टीप्लाई। ध्यान से गिना पहले 2 जगह 4 में 4 गुना और 2 जगह -5 में प्लस माइनस 5 दुना। अब आयोटा आ जाएगा। 2 का काम क्या हो गया? हो गया जी। अब 2 के बाद कौन जाएगा? 3 आयोटा जाएगा 4 में प्लस प्लस 4 क्या आई? आयोटा तो 10 का प्लस माइनस 5 क्या आई? आयोटा आयोटा कोई दिक्कत यहाँ तक? आ गया मान आपका इस प्रकार से 8। ये बताइए इहो आयोटा इवाटा के नहीं है? 3 माइनस प्लस माइनस 12 में से 10 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? हो जाएगा माइनस। ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का मान 15 गुना माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। अब 15 वाट कितना होता है? 23 + 2। क्लियर हो गया? सब लोग ध्यान से सीखेंगे। पहले सेकेंड आर्गुमेंट। अब चौथा देखेंगे। अगर आपको लगता था कि हम कर लिए तो क्लास में नहीं आते, घर बैठे रहते, लेकिन आए तो शांति में बैठ ध्यान देखे। पहले चौथा देखिए। चौथा जो करना है वो क्या करना है? डिवीजन, डिवाइड ना जी। मतलब Z1 बटा Z1 का मान कितना है? अब बटा में आ जाएगा 4 अब जरा ध्यान डिवाइड करना है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड ऐसा नहीं होता है कि हम इसको ऐसे डिवाइड लगा देंगे। ऐसे डिवाइड कोई रूल नहीं है। अगर डिवाइड में 10 का 10 रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सोल्व करने के लिए क्लास 9 का मित्र यूज करता है हर का डिनोमिनेटर, यानी हर का परिवर्तन। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर या आयोटा अगर नीचे में आ गया तो समझिए कि वहां पर फिक्स है कि हर का परिवर्तन को करना ही करना है। याद रखिएगा। तो यहाँ जब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड आता है तो डिवाइड का स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? हर का परिमेय। हर का चाहे ऊपर कुछ रहे, अगर 1/4 - 5 आयोटा भी आ गया तब भी क्या करेंगे? हर का वो दिक्कत यहाँ तक। लेकिन 4 - 5 आयोटा बटा में 7 आ जाएगा तब करेंगे? नहीं करेंगे जी। एक आराम से बांट देंगे, 2 गोटा में निकल आ जाएगा। वो दिक्कत यहाँ तक याद रखिएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और खासकर आयोटा अगर नीचे आ गया, हर में आ गया, तो कन्फर्म है हर का परिमेय को करना होगा। अब याद है ना परिवर्तन? 2 + 3 आयोटा बटा में 4 - 5
हर का परिमेयकरण करते हैं, नीचे जो संख्या है उसी से गुना उसी से भाग, बशर्ते करते क्या है बीच वाला साइन का उल्टा नहीं करते हैं, अगर माइनस तो प्लस और प्लस तो देखिएगा 4 माइनस 5 होता है तो गुना भाग किससे करेंगे 4 प्लस 5 वो दिक्कत यहाँ तक। अब आराम से गुना करेंगे, 2 जगह 4 में 4 गुना, 2 जगह 5 में 5 गुना, 3 जगह 4 में 4 क्या आई और 5 क्या आई और नीचे लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है 4 का स्क्वायर माइनस 5 होता का ये आ जाएगा 8, 12 होता प्लस 10 कितना होगा 22 होता आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस 15 एकम 4 का स्क्वायर बीच में माइनस ना 5 का स्क्वायर अभी आयोटा स्क्वायर जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखिएगा 8 माइनस 15 है कि नहीं है, बिना आयोटा बिना आयोटा 8 में से 15 कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस 22 आयोटा और 16 प्लस 25 कितना आ जाएगा 41। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 ही टर्म होता है, रियल इमेजिनरी, रियल और इमेज 2 टर्म बनाते हैं, दोनों को बांट देंगे, बांटेंगे तो माइनस 7/41 प्लस 22/41 क्लियर है तक, यहाँ से कहीं कोई दिक्कत